अनगिनत हम लोग ऐसे आंदोलित रहेंगे, चक्का जाम होगा, यहाँ आंदोलन करेंगे, प्रदेश पे आंदोलन करेंगे। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, बाकी विद्यालय आने जाने पूरा समय के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है। सब पीछे सबसे जाओ। हम लोग सरकार नहीं झुकी तो सारे शिक्षक एकजुट हैं, अपनी मांगों को मनवाने तक संघर्ष का रास्ता चुन चुके हैं और अंतिम समय तक संघर्ष का ये ज्ञापन कार्यक्रम प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में ऑनलाइन अव्यवहारिक उपस्थिति के विरुद्ध दिया जा रहा है। हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में नहीं बल्कि इसके जो अव्यवहारिक तरीके हैं उसके विरोध में है। हम लोगों की जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए। हम लोग कार्य करने के लिए और लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो 4 हैं, जिसमें अन्य विभागों की तरह हमारे विभाग के भी शिक्षकों को, कर्मचारियों को अर्ध दिवस अवकाश दिया जाए। जो अन्य विभागों को ईएल दिया जा रहा है 30, हमको भी दिया जाए। लगातार एक माह में अगर कोई शिक्षक एक माह में 3 बार अगर किन्हीं कारणों से अगर वो देरी से विद्यालय पहुंचा है तो उसका एक सीएल समायोजित कर दिया जाए। और प्राकृतिक आपदा, तकनीकी समस्या या अन्य किसी समस्या के कारण अगर उसकी उपस्थिति नहीं हो पाई है तो उसमें शिथिलता प्रदान की। मौसम की वजह से, क्रॉसिंग बंद होने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, इन किसी कारणों से हो। और जो हमारी तमाम सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ जूनियर विद्यालय लगभग आप मान के चलिए कि 70% तो एकल अध्यापक के सहारे हैं, 10% से ज्यादा बंद है, जिनको किसी दूसरे विद्यालय के शिक्षक को बुला करके संचालित किया जाता है। तो कम से कम पदोन्नति के द्वारा वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। एकल अध्यापक इन सारी चीजों के साथ साथ शिक्षण कार्य कर रहा है, उसके बाद भी उसको कामचोर सिद्ध किया जा रहा है। ये बंद किया जाए। समाज में जो गलत छप बनाई जा रही है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, गार्जियन की कोई लायबिलिटी नहीं निर्धारित की जा रही है, शिक्षक ही जा करके बच्चों को बुलाए, तो कम से कम गार्जियन की भी कुछ जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। हमको हमारा मूल काम शिक्षण कार्य करने दिया जाए। इस तरीके के अन्य काम सरकार नहीं झुकी, आगे की क्या रणनीति? हम लोग सरकार नहीं झुकी तो सारे शिक्षक एकजुट हैं, अपनी मांगों को मनवाने तक संघर्ष का रास्ता चुन चुके हैं और अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे जब तक ये हमारी मांगे ना पूरी हो। उत्तर प्रदेश सरकार का जो है आदेश भी आ गया, अगर जो शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देते हैं तो तीन दिनों में उनका वेतन रोक दिया जाए। ऐसा हम लोग तैयार हैं इसके लिए। ये जो व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था लाए, उसमें तो ये पूरा हम लोगों को निकालने का प्लान बना रहे हैं। इनकी व्यवस्था तो निजीकरण की तरफ जा रही है। तो अंत में जब हम लोगों को कटना ही है तो हम शुरुआत से इसके लिए तैयार हैं। इसलिए इस बार पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इससे बच्चों पर असर भी पड़ेगा। हम लोग शिक्षण कार्य नहीं बंद किए हुए हैं। शिक्षण कार्य के समय में पूरा शिक्षण कार्य कर रहे हैं और शिक्षण कार्य के बाद ये कार्य कर रहे हैं जो ज्ञापन है और विरोध प्रदर्शन। हम लोग केवल ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, समय अनुसार विद्यालय आने जाने पूरा समय के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के दबाव में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। हमारा 100% शिक्षक अपने विद्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार शिक्षण कार्य कर रहा है। अभिभावकों की सबसे मूल समस्या ये होती है कभी, और सबसे ज्यादा शिकायत ये आती है कि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं। तो ये गलत है। इसको तो एक मानसिकता ये मानसिकता बनी हुई है। शिक्षक स्कूल आते हैं, शिक्षक को इतना काम दे दिया गया है शिक्षण कार्य के अतिरिक्त गैर विभागीय और उसका कि वो उसमें परेशान है। आप टाइम से शिक्षक को स्कूल ला रहे हैं, उसको फल भी लाना है, उसको सब्जी भी लानी है, उसको डीडीटी भी करना है, गैस की सारी व्यवस्था। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त 30 तरह के सर्वेक्षण से लेकर के अन्य कार्य करने पड़ रहे हैं। ओवरलोड है, ओवरलोड है। और शिक्षक 3 क्लास, मैं जूनियर की बात कर रहा हूँ, क्लास 3 है, अध्यापक 1 है। इन कार्य को करते हुए वो कैसे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कर रहा है, उसकी समस्याओं पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, केवल उसको नकारा साबित किया जा रहा है। यानी सरकार आपकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं दे रही है। 9 साल हो गए, प्रमोशन नहीं हुआ है। प्रमोशन से ही जूनियर विद्यालय में शिक्षकों को आना है। जब तक पदोन्नत नहीं करेंगे, 3 साल से इनकी पदोन्नत प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, समायोजन नहीं करेंगे। इसी जिले का शिक्षक कोई छपिया में पड़ा है, कोई कर्नलगंज में है, मतलब अपने जिले में होकर के वो 70 किलोमीटर दूर जा रहा है। आप समायोजित कर दीजिए उसको उसके नजदीक घर के, वो ऑटोमेटिक समय से विद्यालय पहुंचेगा, पहुंच भी रहा है। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ढोलना जिलाध्यक्ष। आज आप लोग ज्ञापन देने आई हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, क्या प्रकरण? ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों का, शिक्षकों का, दोनों का।
क्या लगता है कौन जीतेगी? सरकार जीतेगी। और अगर नहीं झुकती है तो आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या महिलाओं में? महिलाओं में तो मुख्य मांगे जितना भी हमारे महामंत्री जी ने कहा है, सारी महिलाएं पुरुषों दोनों का है, लेकिन महिलाओं में विशेष कर इनको दूर दराज से नजदीक किया जाए। इनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ये हम लोग कमा रहे हैं परिवार के लिए, जो कमाई कर रहे हैं परिवार के लिए, और परिवार को छोड़कर हम लोग किस तरीके से ड्यूटी करने जाते हैं। तो इतनी समस्याएं हम लोगों के पास है। स्कूटी खराब हो गई, क्रॉसिंग बंद हो गया, फिसल गए, गिर गए। चलिए बरसात का एक सीजन होता है, लेकिन इसके बाद भी हमारे हम लोग के पास इतनी समस्याएं हैं कि सुबह स्कूटी निकाले, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बताइए आपकी स्कूटी नहीं स्टार्ट होनी थी तो नहीं हुई, अब कैसे अटेंडेंस हो पाएगा? हमने हेल्प किया किसी दूसरे का, लेकिन पहुंचे तो लेट में, कैसे हुआ बताइए आप ही। ऑनलाइन अटेंडेंस में आप लोगों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया गया। वो 15 मिनट नहीं, बच्चे बता रहे हैं आपसे कि बच्चे 10-11 बजे तक बच्चे विद्यालय में आते हैं। बात 15 मिनट की नहीं है, बात हम लोगों की सुविधाएं दे दें। TCL 15 RBL कैशलेस मेडिकल कैशलेस सुविधा, राज कर्मचारी का दर्जा, और अगर सुनिए अगर उन्हें ड्यूटी ही करानी है तो हम लोगों को वहाँ क्वार्टर्स दे दो, क्वार्टर बनवा के दे दो सबके लिए। हम लोग जाए, हमारा किराया भी बचेगा और हम लोग वहाँ ड्यूटी ही करेंगे। शिक्षण के अलावा आप लोग और भी काम करती हैं? बहुत सारे काम, मतलब जनगणना, मरण गणना, पशु गणना, मतलब गणना, मुर्दा गणना, जितना गणना है सब मेरे शिक्षक के नाम। ओवरलोड है ओवरलोड है। वो इलेक्शन कब आए? इलेक्शन तो बहुत सारा बातें का मामला है। और मेरा विशेष अनुरोध अपने महाशिक्षक महोदया से है, महिला होने की वजह से मेरा भी उनसे सादर रिक्वेस्ट है। जब वो आई इस पद पे पदासीन हुई तो हम महिलाओं को बहुत बड़ा एक हौसला मिला कि अब कोई महिला आई है, यानी महानिदेशक, और महिलाओं का दुख दर्द समझेंगे और वो इस तरीके से फरमान जाए, फरमान पे फरमान। अरे हम लोगों की मांगे तो सुनिए, पेंशन का मुद्दा था और ये सब जान लीजिए, ये सब मुद्दा दबाने के लिए इस तरीके से टीचरों के ऊपर आप बताइए, स्ट्रेस लेके यहीं से दिमागी टेंशन लेके कोई शिक्षक और शिक्षिका यहाँ चलेगी क्या? भयावह स्थिति हो सकती है। सारा दिन डिस्टर्ब किए रहते हैं। शिक्षक गुणवत्ता में हम लोग कोई कमी नहीं दे रहे हैं, शिक्षक गुणवत्ता में हम लोग न कमी देंगे और न देना है, न कोई विचार है। और चूंकि उन्हीं के बदौलत हम जो पा रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत पा रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग की कोई गद्दारी नहीं है। कई स्कूलों में पहुंचने पर अगर औचक निरीक्षण कर लिया जाए तो शिक्षक जो अनुपस्थित भी पाए जाते नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा समस्या तो ये सुनिए, गाँवों में। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। यही सब तो भ्रांतियां, यही सब तो भ्रांतियां लोग कहाँ रहे हैं। हम लोगों का जब ऑनलाइन वो हो गया, अवकाश लोग लेते हैं ऑनलाइन, सर्वर गड़बड़ है, बताइए क्या किया जाए। अब हमारी गलती है, अचानक हमको चोट लग गया तो उसका मेडिकल अब टूट होगा, और अधिकारी 10 मिनट 5 मिनट, अरे कुछ हम लोग पहुंचते हैं। सारे शिक्षक इतना इस समय समझिए प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी काला फीता बांधकर हम लोग टाइमली पहुंचते हैं विद्यालय में। इनकी टास्क फोर्स हर महीने में टास्क फोर्स बनती है इनकी, और विद्यालय में चेक भी करते हैं, लेकिन एक भी अध्यापक अनुपस्थित नहीं मिलता है। तो कैसे बता रहे हैं कि अध्यापक नहीं जाता है? विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी बताई जा रही है। नहीं, कमी तो अब आप बता रहे हैं आपसे, अभी कुछ शिक्षक हमारे इधर उधर होंगे, कंपोजिट विद्यालय कुछ हो गए हैं, 1 से 8 तक एक अध्यापक है। आप बताइए, 1 से 8 तक कंपोजिट स्कूल, एक अध्यापक 8 क्लास कैसे पढ़ा? ये है तरफगंज, वो कौन है? कंपोजिट विद्यालय लक्ष्मणपुर। आप मेरे महामंत्री, आप एकल विद्यालय में, आप खुद स्वयं हमारे पिछले 12 साल से एकल विद्यालय चला रहा हूँ। कविंद्र जी वो खुद एकल विद्यालय में। समस्याएं आप हम लोग की समस्याएं नहीं समझ रही, सब अपना ही खोते जा रहे हैं। हम लोग को कोई इससे बहिष्कार नहीं है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बात की जाती है, उसके बावजूद हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पूर्ण मनोयोग से कार्य निपुण कर रहे हैं बच्चों को, और निपुण करेंगे भी। जो हमारा लक्ष्य है, सरकार की लक्ष्य है, उस पर हम खड़े उतरेंगे। लेकिन अरे हम लोगों की भी सुविधाएं कुछ सुनिए आप, कोई मांगे नहीं पूरा कर रहे हैं, बस केवल आपका कहना है कि सरकार आप पे दबाव डाल रही है और सरकार सुनती नहीं है? नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं। दबाव डालने का आलम यह है कि ऑनलाइन उपस्थिति 15 तारीख से लागू होना था और शिक्षकों की एकता को देख करके 8 से शुरू कर दिया। देखिए 15 से कहे थे, उठा के 1.5 महीने से आदेश था कि 15 तारीख से ऑनलाइन उपस्थिति ले जाएगी, और शिक्षकों का दबाव
जब एकता बनने लगी तो इन्होंने हमको- जबरदस्ती थोप दिया कि हम 8 तारीख से हमको लगेंगे। महानिदेशक महोदय से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि ये सारे काम हटा लीजिए, यहाँ तक कि एमडीएम भी हमको पढ़ाने दीजिए। जिस उद्देश्य से हम आए हैं, जिस उद्देश्य से आपने मुझे इसमें लाया है, जो क्वालिफाई करके हम आए हैं, वो हमको करने दीजिए। हमको बच्चों का भविष्य बनाने दीजिए, हमको बच्चों के बीच में गुणवत्ता लाने दीजिए, ना कि अनायास हमको पढ़ाने दें। मेरे पढ़ाई में अगर कोई शिकायत है तो जो मन हो वो करें, लेकिन हमको पढ़ाने दें प्लीज। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि मुझे पढ़ाने दें, किसी प्रकार का डिस्टर्ब न करें, हम लोग पढ़ाने जाएं। ये सब क्या है ऑनलाइन? अरे क्या हम लोग के ही पढ़ाए हुए, हम तो काफी 30 साल मेरी नौकरी हो गई, हम लोग के पढ़ाए हुए लड़के अच्छे अच्छे अधिकारी भी हो गए। और वही और उसी प्राइमरी निरीक्षण के विद्यालय लिए में। इतने बीओ और की नियुक्ति निरीक्षण के किए लिए हैं, क्रॉस चेकिंग सारे कराते लोगों हैं। की उस नियुक्ति है, प्राइमरी सारे अधिकारी है निरीक्षण करता, उनके द्वारा निरीक्षण पर भी कुछ नहीं मिलता। अरे डीजी महोदय, फिर आप आपको कम क्या से कम दिक्कत है? डीजी महोदय, आप कम से कम एक बार धरातल पर उतरकर कुछ स्कूलों का आप भ्रमण कर लीजिए। जैसे हमारी डीजी महोदय श्रावस्ती में डीएम भी रह चुकी हैं, और उस समय डीएम थी जब बहुत तगड़ा बाढ़ था, उनको तो खूब पता होगा कि क्या स्थितियां होती हैं। तो कम से कम हमारी सुविधाओं का भी ख्याल करें। हम लोग को इससे नहीं विरोध है, हम लोग को मेरी मांगे पूरा कर ले, हम लोग सारी मांगे उनकी भी पूरा करें। सरकार नहीं जुटती, मान लीजिए, क्या आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग ऐसे आंदोलित रहेंगे, चक्का जाम होगा, यहाँ आंदोलन करेंगे, प्रदेश पे आंदोलन करेंगे। मानना तो अगर हम लोगों को प्रताड़ित किया गया तो हम लोग अनिश्चित काल के धरने पर चले जाएंगे, तालाबंदी कर देंगे। बिल्कुल। अगर प्रताड़ित नहीं किया गया तो इसी तरीके से ऐसे शिक्षण सब कार्य के अतिरिक्त हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और